तो सबसे पहले इस मीटिंग में उपस्थित जो भी मेरे बड़े भाई बहन माताएं और यहाँ पर उच्च अधिकारी उन सभी को मेरा नमस्कार और साथ में जय वैदिक। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी सिराज से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम खुमा देवी है और साथ ही मैं सबसे पहले अपनी बड़ी बहन हिना दीदी और छोटी बहन बन्नू का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे वैदिक के बारे में बताया और साथ ही इसके साथ जोड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैदिक एक आयुर्वेदिक है, जिसे प्राचीन चिकित्सा भी कहा जाता है और इसे जीवन का विज्ञान भी कहा जाता है। और साथ में आप सभी जानते हैं ना जी कि जो हमारे पूर्वज और जो पहले ज़माने के लोग होते थे, जब वो बीमार होते थे, वो ना तो किसी डॉक्टर या तो किसी हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि घर पर ही घरेलू इलाज किया करते थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांव में एक वैद्य हुआ करते थे, तो वो वैद्य जड़ी बूटियों द्वारा दवाई बनाई जाती थी। तो पहले ज़माने के जो हमारे पूर्वज होते थे, तो उन्हीं जड़ी बूटियों का सेवन करते थे। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो वैदिक भी है, तो ये भी एक जड़ी बूटियों से बना हुआ है और ये एक आयुर्वेदिक भरपूर आयुर्वेदिक है। और साथ ही जो आज के समय में जो दौर चला है, जैसे कि जो हमारे पूर्वजों का दौर था और जो आज का दौर चल रहा है, तो ऐसा सोचो कि जी हम भी पिछले दौर पर वापस जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब ज़्यादातर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बीमार हो रहे, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर इलाज नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हमें अब आयुर्वेदिक ही अपनाना पड़ेगा, यानी कि अब हम पीछे वाली पीढ़ी में वापस जा रहे हैं। तो साथ में ये बताना चाहती हूँ ना जी कि जो वैदिक है, तो वैदिक क्या है? वैदिक हमारे शरीर को अंदर से पोषण देने में मदद करता है और साथ ही कमजोरी, थकान और बेहतरीन फिटनेस देने के लिए उपयोग है। तो ये आयुर्वेदिक है। वैदिक एक आयुर्वेदिक है जो जड़ी बूटियों से बना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जी कि जो हमारी वैदिक खुराक है, तो उसकी कौन सी चीज़ें क्या काम करती है, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि नंबर 1 में आता है वैदिक 9। तो वैदिक 9 क्या है? नंबर 1 में आता है क्लींजिंग। क्लींजिंग का मतलब होता है सफाई। और दूसरा नंबर आता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? विषहरण। और तीसरा आता है इसमें सेल्स होती है, कोशिकाएं। तो वैदिक 9 है जी। तो वैदिक 9 हमारे शरीर से जहर को बाहर निकालता है और साथ ही जो हमारी कोशिकाएं हैं, इनमें ऊर्जा प्रदान करता है। और साथ ही जो हमारे शरीर, यानी कि जैसे बोलते हैं ना डिटॉक्सिफिकेशन, जो विषहरण है, यानी कि जो ये हमारे शरीर से जहर को बाहर निकालता है और हमारी कोशिकाओं की ऊर्जा को बढ़ाता है। तो इसके बाद आता है जी कि वैदिक 6। तो वैदिक 6 क्या है? ग्लैंड्स मीन्स, ग्लैंड जो होता है ग्रंथियाँ। तो जो वैदिक 6 है जी, तो ये हमारी ग्रंथियों का संतुलन बनाए रखता है। और ग्रंथियाँ क्या है? तो जी ग्रंथियाँ हमारे शरीर में संबंधित जैसे कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण समूह है जी। तो उसके बाद आता है जी 36। तो 36 का मतलब इनिफिकेशन। इनिफिकेशन क्या होता है? इनिफिकेशन होता है संकेत। तो जो 36 है जी, जो हमारी वैदिक 36 है, तो ये हमारी इम्यूनिटी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और उसे मजबूत और बीमारी को रोकने के लिए सहायता करता है। और जो कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि है ना जी, या इसको दो जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं, जैसे फंगस होते हैं, इनको कंट्रोल करने में ये बेहतरीन है। तो उसके बाद आता है जी वैदिक 18। वैदिक 18 का मतलब होता है सुपर ड्रिंक। तो सुपर ड्रिंक क्या होता है? बेहतरीन पेय। बेहतरीन पेय यानी कि हम बोल सकते हैं स्वच्छ पेय। स्वच्छ पेय यानी कि कहीं हम जाते हैं ना कि बोलते हैं कि ये बिल्कुल स्वच्छ पानी है जी। तो इसीलिए जो वैदिक 18 है, ये भी एक स्वच्छ बेहतरीन पेय है। तो ये क्या करता है? यानी कि ये वैदिक 9 है, तो ये एक ऊर्जा का स्टेमिना है। स्टेमिना क्या होता है? स्टेमिना मीन जैसे कि शारीरिक और मानसिक क्षमता को, जैसे जल्दी से हम थकते हैं, जैसे किसी को बोलते हैं कि जल्दी से थक जाते हैं, भाई इसको कमजोरी है, इसको चक्कर आ गया है, तो इसको जो इस चीज़ को ये पोषण देता है और स्वस्थ करने के लिए ये सहायता करता है। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम वैदिक आयुर्वेदिक तो अपना रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमें अपने खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए।
जैसा कि अब मैं बता दूं कि जो हमारा किचन गार्डन होता है तो वो हमें ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करना चाहिए। जैसे साग सब्जियां, जैसे जो हमारा पहाड़ी हिल यानी कि हिल एरिया है हमारा, वहाँ तो साग सब्जी ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही होती है। जैसे आपको पता होना आजकल पहाड़ी इलाकों में जैसे हरी सब्जी और जैसे हम लिंगड़ू बोलते हैं ना, नींगड़, तो वो भी एक ऑर्गेनिक सब्जी है। तो आप देखना जो हम दुकान से सब्जियां लाते हैं वो ज़्यादातर केमिकल से ही होती है। तो आप सभी को पता होना ना जी, जैसे आपने पीछे सुना होना जैसे तरबूज खा के पूरी फैमिली की डेथ हो गई है, तो उसमें ज़्यादातर केमिकल मिलाया गया था। और एक बात बता दूं जी, हमारी पिछले साल मीटिंग थी तो उसमें बताया गया था जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मंडी है, जो बल एरिया है, उसमें ना टमाटर के सैंपल लिए गए थे। तो यहाँ से टमाटर की सैंपलिंग लुधियाना गई थी। तो लुधियाना में जब उन टमाटरों की सैंपलिंग हुई तो उसमें बताया गया कि उसमें 18 बार केमिकल का उपयोग किया गया, यानी कि 18 बार उसमें केमिकल की स्प्रे की। तो आप सभी जानते हैं कि हम टमाटरों का सेवन तो सबसे ज़्यादा करते हैं सब्जियों में, टमाटरों कई तो टमाटर ही खाते हैं सब्जियों में ज़्यादातर। इसीलिए आयुर्वेदिक के साथ साथ हमें केमिकल केमिकल यानी कि हमें केमिकल को दूर करना पड़ना। जो हमारे खान पान की सब्जियां हैं किचन गार्डन में उगाते हैं वो ज़्यादातर हम ऑर्गेनिक ही उगाएं। जैसे कि हम आजकल सब्जियां उगाते हैं जैसे भिंडी वगैरह, वो हम ऑर्गेनिक का तरीके से भी कर सकते हैं जी। तो इसी के लिए मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, जो हम वैदिक तो अपनाएं, क्योंकि वैदिक तो हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ज़रूरत आएगी। जैसे मैंने पीछे बोला कि हम जो हमारी पूर्वजों की पीढ़ी थी, हम उसी पीढ़ी में वापस जा रहे हैं अब। तो इसीलिए जो हमारे पूर्वज थे वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक तरीके से ही जो सब्जियां वगैरह होती थी, यानी कि आपको बता दूं कि गेहूं तक भी, आज तक गेहूं तक भी खाद डालने लगे हैं। तो उस समय गेहूं में खाद नहीं डालते थे, मक्की में खाद नहीं डालते थे, और वो ना काठों को दराई ज़्यादातर यूज़ करते थे। तो आज हम उसी पीढ़ी में हैं, तो हम भी अब अपने पूर्वजों की ओर पीछे पीछे जाने लगे हैं, तो जाना भी ज़रूरी होगा। इसी के लिए अंत में आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इस मीटिंग में मेरा प्लान सुना। जिनको नहीं ठीक लगा था उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इसीलिए लास्ट में जय भारत जय वैदिक। धन्यवाद।